दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इंसान के स्थूल शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिनमें 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 मुंह और 2 गुप्त अंग हैं। और संपूर्ण आध्यात्म की यात्रा इन 9 द्वारों से पार 10वें द्वार तक की यात्रा है। इस 10वें द्वार को जिसने भी जान लिया तो समझो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिए। वो अपने आवागमन के रास्ते से भी पार चला गया। वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया। ये इंसान के प्राण निकलने के लिए ये 9 द्वार हमेशा ही खुले रहते हैं। दोस्तों, जो 7 द्वार होते हैं, जैसे कि 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान और 1 मुंह हमारे सर में स्थित होते हैं, जिससे कि पुण्य आत्माओं के प्राण निकल सके। और नीचे के 2 गुप्त अंग से पापियों के प्राण निकलते हैं। इन 9 द्वारों से अलग एक द्वार और भी होता है, जो हमेशा ही छुपा रहता है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, जो प्रकृति रूप से हमेशा बंद रहता है। दोस्तों, योग साधना, ध्यान, मेडिटेशन के जरिए ही खोला जा सकता है। दोस्तों, यदि जीव 10वें द्वार से निकलता है तो वो जीव हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है, या यूं कहूं कि अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो ईश्वर ही बन जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि यदि चेतना पूरी बॉडी में फैली है तो वो किसी भी द्वार से कैसे निकल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मृत्यु के समय पर चेतना सिकुड़ जाती है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म अंश तक रह जाती है। यहीं पर सूक्ष्म अंश के किए गए कर्मों द्वारा या अपने संकल्प के अनुसार 10वें द्वार से, यानी कि अपने सर के ऊपरी भाग का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फट जाता है। वहीं से पुण्य आत्माओं के प्राण निकलते हैं। दोस्तों, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत दर्द होता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम आपकी पूरी बॉडी ही सुन्न हो चुकी होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके ब्रह्मरंध्र से कब आपके प्राण निकल गए। दोस्तों, हमारे जीवन की शक्ति जो मूलाधार चक्र पर स्थित है, वो कब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाना शुरू करती है और कब इस ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, कहते हैं योगियों और पुण्य आत्माओं के प्राण इसी रंध्र को भेदते हुए कपाल के बीच भाग से निकल जाते हैं। ब्रह्मरंध्र ही 10वां द्वार है। बाकी के जो द्वार हैं वो भी इंद्रियां हैं, जो हमेशा ही खुली रहती हैं। जो 10वां द्वार है वो हमेशा ही बंद रहता है। साधना के जरिए इसे खोला जा सकता है। दोस्तों, 10वें द्वार में प्रवेश करते ही साधक अमृत पान करने लगता है, जिससे कि उसके शरीर की उम्र थम जाती है, रुक जाती है। हमारे इस स्थूल शरीर के बाहर की तरफ खुलने वाले 9 द्वार हैं। हमारी दोनों आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, कान सुनते हैं और भी वगैरह वगैरह। ठीक इसी प्रकार अन्य अंग भी काम करते रहते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा को खत्म करते ही रहते हैं। लेकिन हमारा जो 10वां द्वार है वो शरीर के अंदर खुलता है और साधक को शरीर के बंधन से पार लेकर जाता है। लेकिन हर इंसान इसका उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, 10वें द्वार से केवल पुण्य आत्माओं, संत महात्माओं की आत्माएं ही बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान मेडिटेशन के जरिए उन्हें वो रास्ता साफ नजर आने लगता है जहां से उनके प्राण निकल सके। जिस भी व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है वो इस ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलकर जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। वह सभी प्रकार की योनियों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक यह यात्रा बड़ी कठिन है। एक हठ योगी ही अपने मूलाधार चक्र पर सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके तब वह वासनाओं से, इस सांसारिक बंधनों से खुद को मुक्त करा देता है और सारी ऊर्जा को मूलाधार चक्र पर इकट्ठा कर देता है, जिससे कि आगे का सफर तय कर सके, आगे के चक्रों को भेद सके और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच सके। तो दोस्तों,
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।